अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम गत एपिसोड्स में गुणबद्ध, गुणों के दृष्टा, गुणों के साक्षी और गुणातीत, उसी तरह विदेह मुक्त और जीवन मुक्त आदि शब्दों का अर्थ खोज रहे हैं और हम क्रमशः इन विषयों का अधिक से अधिक ऊहापोह करते हुए उन शब्दों के पीछे उपस्थित मर्म का शोध कर रहे हैं। आइए अब गुणातीत के विषय में श्रीमद् भगवद गीता जो हमें मार्गदर्शन करती है उसकी ओर चलें। 14वें अध्याय के 22 से 25वें श्लोक में गुणातीत के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ये गीता के वो श्लोक है जिसमें गुणातीत अवस्था का विचार किया गया है। आइए अब इसे सरल और सुस्पष्ट रीति से आत्मसात करें। जिसे मैं कुछ करता हूँ यह अहंकार मूल भावना ही नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में आसक्त एवं बद्ध नहीं होती किंतु विकार रहित और निस्संग रहती है, उसने प्राणी मात्र का संहार करने पर भी न उसने किसी को मारा है और न उसके दोषों से वह बद्ध है, वह सर्वथैव दोष मुक्त ही है। प्रकाश अर्थात सत्वगुण का कार्य या फल, प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण का कार्य और मोह यह तमोगुण का कार्य, ये प्राप्त होने पर उनका जो न तो द्वेष करता है और न तो उनके निवृत्ति को अथवा निवृत्त होने पर उनके प्राप्ति की आकांक्षा करता है। गुणों में विचरता हुआ भी उदासीन पुरुष के समान जो उन्हें अर्थात तद विषयक सुख दुख समान बुद्धि से देखता हुआ साक्षीभूत रहता है। निज स्वरूपारूढ़ भूमिका से जो गुणों की संयोगता के कारण च्युत नहीं होता, गुणों में ही गुणों के कार्य हो रहे हैं, आत्म तत्व से उसका संबंध नहीं, ऐसा ही जानकर जो स्वरूपावस्था में ही स्थिर रहता है किंतु उनसे विचलित होकर विकार को प्राप्त नहीं होता, जिसकी दृष्टि सुख दुख में समान है, जो स्वस्थ एवं आत्म स्वरूप में ही स्थिर हो गया है, जिसकी दृष्टि मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण इनमें सम अर्थात ब्रह्म भावना युक्त यथार्थ हो गई, जो प्रिय अप्रिय समान देखता है, जो धैर्य का मेरु है और जो अपनी स्तुति निंदा को एक भाव से ही देखता है, जिसे मान अपमान दोनों समान है, मित्र पक्ष
तथा शत्रु पक्ष दोनों में जिसकी साम्य बुद्धि युक्त भावना है एवं उनके विषय में हर्ष शोक नहीं और सब कर्मों के आरंभ को छोड़ जो निज स्वभाव कर्म अर्थात वर्ण धर्म पर ही आरूढ़ हुआ है, उसी पुरुष को त्रिगुणातीत कहते हैं। यह गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 22 से 25 तक विवरण आया है। अब इसमें संपूर्ण वो स्वरूप दिया गया है, गुणातीतावस्था में मनुष्य का बर्ताव कैसे रहता है और त्रिगुणातीत हो गया है, इसकी क्या पहचान है, इससे ये जाहिर होता है। जिसे मैं कुछ करता हूँ यह अहंकार मूल भावना ही नहीं है, यानी वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। खावे सोवे जो कुछ भी क्रियाएं होती है वो शरीर करता है आत्मा के प्रकाश में, मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि मैं तो आत्मरूप हूँ। आत्मा केवल प्रकाशक है, कर्म का कर्ता नहीं है। और जिसकी बुद्धि कर्म में आसक्त एवं बद्ध नहीं होती, उसकी बुद्धि, गुणातीत की बुद्धि कर्म में आसक्त नहीं होती और बद्ध भी नहीं होती, किंतु विकार रहित और निस्संग रहती है। उसमें 3 गुणों के जो विकार है, काम क्रोध लोभ, ये भी उसमें इन विकारों से वो रहित रहता है, यानी इन विकारों में वो नहीं रहता और उसकी बुद्धि इन 3 गुणों से निस्संग रहती है, यानी गुणों के विकारों से निस्संग रहती है। उसने प्राणी मात्र का संहार करने पर भी न उसने किसी को मारा है, न उसके दोषों से वह बद्ध है, वह सर्वथैव दोष से मुक्त ही है। क्यों? क्योंकि वो विकार रहित है। वो व्यष्टि के लिए, यानी अपने आप के, अपने 3.5 हाथ के शरीर के लिए ही कार्य नहीं करता, तो वो आत्मरूप हो गया है। और वो जब किसी का संहार करेगा तो वो भी समष्टि भावना से ही करेगा, व्यष्टि स्वार्थवश नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अगर किसी को मार भी दिया है और तो भी वो उन दोषों से मुक्त ही है, वो उन दोषों में यानी बद्ध नहीं है। प्रकाश यानी सत्वगुण का कार्य या फल, प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य और मोह तमोगुण का कार्य, यानी इन तीनों गुणों के इन तीनों भूमिकाओं में प्राप्त होने पर उनका जो न तो द्वेष करता है और न तो उनके निवृत्ति को अथवा निवृत्त होने पर उनके प्राप्ति की आकांक्षा करता है। क्योंकि वो तीनों गुणों के पार हो जाने से अब वो न किसी कर्म की आशा करता है, न किसी कर्म का द्वेष करता है। वो संत गति से त्रिगुणों का साक्षी होकर गुणों के अतीत रहता है। अब जब वो निज स्वरूपारूढ़ भूमिका से जो गुणों की संयोगता के कारण च्युत नहीं होता, गुणों में ही गुणों के कार्य हो रहे हैं, आत्म तत्व से उसका संबंध नहीं, ऐसा ही जानकर जो स्वरूपावस्था में ही स्थिर रहता है किंतु उनसे विचलित होकर विकार को प्राप्त नहीं होता, जिसकी दृष्टि सुख दुख में समान है, जो स्वस्थ एवं आत्म स्वरूप में ही स्थिर हो गया है, जिसकी दृष्टि मिट्टी का ढेला, पत्थर, सुवर्ण इनमें सम है, यानी ब्रह्म भावना युक्त यथार्थ हो गई है, जो प्रिय अप्रिय में समान दिखता है और जो धैर्य का मेरु है और जो अपनी स्तुति निंदा को एक भाव से ही देखता है, जिसे मान अपमान दोनों समान है, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों में जिसकी साम्य बुद्धि युक्त भावना है, अर्थात उनके विषय में हर्ष शोक नहीं करता और जो सब कर्मों के आरंभ को छोड़ जो निज स्वभाव कर्म अर्थात अपने वर्ण धर्म पर आरूढ़ हुआ होता है, उसी पुरुष को त्रिगुणातीत कहा जाता है। यह गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी श्लोक 22 से 25 तक उद्घोषित कर रहे हैं। इसलिए गुणातीत होना ये आवश्यक भी है और गुणातीत होने के लिए हमें क्रमशः
गुण के साक्षी, गुण के दृष्टा, इस क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। प्रथमतः तो हम अपने आप में जो प्रबल गुण है उसे पहचानें और उसके अनुसार वर्ण धर्म का पालन करने लगे, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो, और चित्त शुद्धि के अनंतर ही हम क्रमशः धीरे धीरे गुणातीतावस्था की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने गुणातीत कौन है, उसके लक्षण क्या है, इस विषय में गीता के माध्यम से जाना। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, अभिवादन, और आप सभी का आह्वान कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।